नमस्कार दोस्तों फिर से हाजिर हूँ मैं आपके साथ एक बार पीटीईटी की वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटीईटी हिंदी आंसर की शिफ्ट 1 के बारे में। ठीक है, तो शिफ्ट 1 में जो पेपर के अंदर हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो देखने के बाद। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि उद्धृत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संधि विग्रह हमको बताना था। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा उत प्लस रित। ठीक है, क्या आएगा, उत प्लस रित। दोस्तों इससे पहले मैंने 3 वीडियोस और डाल दिए हैं पीटीईटी के। ठीक है, जिसमें जीके भी है, सेकंड शिफ्ट की और हिंदी भी है। और फर्स्ट शिफ्ट की जीके का वीडियो भी मैंने कल अपलोड कर दिया था। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे अगर आपको देखना हो तो। कृत अथवा कृदंत प्रत्यय के प्रमुख भेद कितने होते हैं। तो कृदंत प्रत्यय के जो भेद होते हैं प्रमुख वो 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। जिसके पास कुछ नहीं होता वह अधिक दिखावा करता है। वाक्य के लिए उपयुक्त लोकोक्ति बतानी है हमको। मतलब जिसके पास कुछ नहीं होता वही सबसे ज्यादा, मतलब कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर ये ध्यान रखना। अज्जल गगरी छलकत जाए, इसमें कि कम ज्ञान वाला जो है ज्यादा इतराता है या ज्यादा जो है अपनी होशियारी मारता है। तो इसमें तो हो गया, मतलब इसको कम ज्ञान तो है। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर पूछा है जिसके पास कुछ नहीं होता, तो इसका आंसर आएगा थोता चना भाजे गना। ठीक है, जेब में पैसे नहीं है लेकिन बाइक कौन सी खरीदनी है, केटीएम खरीदनी है। शिखर चुंबी में समास होगा। तो शिखर चुंबी मतलब शिखर को चूमने वाला, शिखर को चूमने वाला। तो कौन सा समास आ जाएगा इसमें, कर्म तत्पुरुष समास आ जाएगा। ठीक है, कहीं कोई गलती लगे आपको तो कमेंट जरूर करके बताना है। ठीक है, हर वीडियो में बोलता हूँ मैं ये चीज, तो गलती अगर हो तो कमेंट जरूर करें। जिसमें से एक से अधिक साधारण वाक्य हो तथा वह किसी संयोजक शब्द से जुड़े हों उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं दोस्तों, ऐसे वाक्य को कहा जाता है संयुक्त वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयुक्त वाक्य, जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य हो तथा वह किसी संयोजक शब्द से जुड़े हो। अगला है आठ आठ आंसू गिराना। मुहावरे का अर्थ होगा, अगर दोस्तों अभी हमने पढ़ाई नहीं करी तो बाद में हमें क्या है, आठ आठ आंसू गिराने पड़ेंगे, मतलब पश्चाताप करना पड़ेगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो दामोदर, जनार्दन, चक्रपाणी सब हैं, बाकी हर जो है ये भगवान शिव का पर्यायवाची है। ठीक है, ना कि भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु का जो है पर्यायवाची वो हरि है। अगला प्रश्न है अध्यय आद्य शब्द का युग्म का उपयुक्त अर्थ युग्म होगा। तो अध्यय मतलब होता है आज और आद्य मतलब होता है पहला। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द हमको बताना है, तो पुनर् प्लस उत्थान, पुनरुत्थान। तो छोटा रू जिसमें दिख रहा है आपको ये शुद्ध हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। अगला है कुछ भी नहीं जानने वाले को क्या कहते हैं। तो जो कम जानता है उसको तो क्या कहते हैं, अल्पज्ञ। और जो कुछ भी नहीं जानता है उसे क्या कहते हैं, अज्ञ। क्या कहते हैं उसे, अज्ञ। पहला ऑप्शन आ जाएगा। अगला है भोजन की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। तो भोजन की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, जिगत्सु बोलते हैं। किसी को जीतने की इच्छा जो रखता है उसे बोलते हैं जिगीशु। क्या बोलते हैं, जिगीशु। और भोजन की इच्छा रखने वाले क्या बोलते हैं, जिगत्सु। लोटा शब्द का ईया प्रत्यय जोड़ने पर, लोटा शब्द में अगर ईया प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा। देखो छोटी ई है तो छोटी ई वाला ढूंढ लो, क्या आएगा, लुटिया। ठीक है, लुटिया बन जाएगा। लोटा शब्द में ये जोड़ते हैं तो क्या बनता है, लुटिया बनता है। लोटिया मत कर देना। समीचीनी का पर्यायवाची है, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछा है तो समीचीनी का पर्यायवाची होता है उपयुक्त, चौथा ऑप्शन। दैनिक शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। तो दिन प्लस एक, दैनिक। तो हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला है किस समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। तो ये संबंध होता है कर्मधारय समास के अंदर। दोस्तों वीडियोस की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप स्टडी मित्र दीपक का टेलीग्राम चैनल जो है अवश्य ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे सर्च कर लें स्टडी मित्र दीपक। लेकिन आइकन का ध्यान रखें, तो जो आइकन सही है एकदम उसी पर ज्वाइन करें। महाशब्द में ईमा प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ पर भी छोटी ई है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, महिमा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इस कागज के साथ मेरे हस्ताक्षर है, इस कागज पर मेरे हस्ताक्षर हो जाएगा। उसने चतुराई के द्वारा उसे मारा, उसने चतुराई से उसे मारा।
सब अपनी अपनी राय दें, तो ये सही है तीसरा ऑप्शन। हमारी पुस्तक के अंदर लिखा है, तो हमारी पुस्तक में लिखा है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ओछा आदमी अधिक इतराता है के लिए उचित कहावत कौन सी है? ओछा आदमी अधिक इतराता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, अध जल गगरी छलकत जाए। कम ज्ञान रखने वाला ज्यादा डींगे मारता है ना, ज्ञान कम है लेकिन बातें बड़ी बड़ी करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो कवयत्री शुद्ध है, तिरस्कार भी शुद्ध है, तो कुमुदनी में छोटी की मात्रा आ जाएगी, ठीक है, तो ये शुद्ध हो जाएगा। गृहिणी भी शुद्ध है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन आ जाएगा, ये अशुद्ध है कुमुदनी। उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो उपकार को मानने वाला तो कृतज्ञ हो जाता है, और उपकार को न मानने वाला कृतघ्न, ठीक है। प्रिया से कविता पढ़ी जाती है में प्रयुक्त वाक्य है, तो इसमें कर्म हो रहा है, तो कर्म वाच्य आ जाएगा। प्रिया से कविता पढ़ी जाती है। हार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ छोड़ना बन जाए? तो हार के अंदर हमको उपसर्ग लगाना, उपसर्ग कहाँ लगता है? उपसर्ग लगता है, कहाँ लगता है? बाद में लगता है, ठीक है, सॉरी, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है ना। तो उपसर्ग हमें इसमें हमको ये शब्द दे रखा है हार शब्द, इसमें उपसर्ग जोड़ना है, यानी पहले जोड़ना है। तो उपसर्ग कौन सा जोड़ें? पहले उपसर्ग जोड़ेंगे हम परि, और फिर बाद में शब्द लगा देंगे हार, तो ये बन जाएगा परिहार। और परिहार का अर्थ क्या होता है? छोड़ना। अब तक राजेश छात्रावास पहुंच गया होगा, वाक्य है, तो पहुंच गया होगा हमें क्या पता, तो संदेह है इस बात पर, तो संदेहवाचक। दोस्तों वीडियो में कहीं बोलने में मुझसे कहीं कोई गलती हो जाए तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, आपको अगर पता चलता है तो, ठीक है। 19 शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का पृथक रूप होगा, तो 19 शब्द के अंदर आएगा उन प्लस नीस, इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मुझे जल्दबाजी में बोलने में गलती हो जाती है कभी कभी। संशोधन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द हैं, तो इसमें हलंत वाला जो है ना, सम, सम प्लस शोधन, ये सही आंसर होगा। ये का उच्चारण स्थल है, तो ये का उच्चारण ये अलव है, तो ये आ जाएगा तालु, ठीक है। अगला अकस्मात क्रिया विशेषण है, तो अकस्मात ये है दोस्तों कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? कालवाचक। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है? तो छात्रा, व्यास नदी, वधु और जीवन जो है यहां पर आंसर आ जाएगा, ये पुल्लिंग है। अनुग्रहित शब्द का शुद्ध रूप होगा, तो अनुग्रहित होता है, ठीक है, कौन सा वाला? बड़ी की मात्रा वाला, ये वाला शुद्ध होगा, इसे रट लेना क्योंकि ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मोक्ष चाहता है उसे कहते हैं, जो मोक्ष चाहता है उसे कहते हैं मुमुक्षु, ठीक है। तीनों में छोटे ऊ की मात्रा आ रही है मुमुक्षु के अंदर, ये भी ध्यान रखना। निम्न में से बेमेल शब्द कौन सा है? अपराह्न, आह्वान, पूर्वाह्न या मध्याह्न? तो तीन तो देखो समय से संबंधित है, और ये आवाज से संबंधित है या बुलाने से संबंधित है। नेक्स्ट, अदिति शब्द में यह प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा, ये सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था अदिति वाला, तो आदित्य बन जाएगा, अदिति प्लस ये आदित्य। हस्तलिखित का समास विग्रह, तो हस्तलिखित का समास विग्रह है दोस्तों हाथ से लिखित, किससे? हाथ से लिखित। करकट और करकट शब्दों का क्रमशः अर्थ है, तो कूड़ा करकट, तो यह आ जाएगा करकट का कूड़ा, और करकट का अर्थ होता है इस वाले का केकड़ा, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। संज्ञा पद के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता है? संज्ञा पद के पद परिचय में क्या नहीं बताया जाता? तो संज्ञा का प्रकार बताया जाता है, लिंग बताया जाता है, वचन बताया जाता है, काल नहीं बताया जाता। जिसका मुझे भय था वही हुआ, वाक्य है, जिसका मुझे भय था वही हुआ, तो ये मिश्रित वाक्य है। क्या है ये मिश्रित वाक्य है। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद होगा परि प्लस आवरण, पहला ऑप्शन। जहां एक कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ होते हों वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? जहां एक कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ होते हैं वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? वहां होती है व्यंजना शब्द शक्ति। च का उच्चारण स्थान है, तो च का उच्चारण स्थान भी क्या है? तालु है, यर लव की तरह। दोस्तों चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप चैनल पे नए हैं तो, ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। छल का विलोम शब्द होगा, छल का हो जाएगा निश्छल। अगला अश्म का पर्यायवाची नहीं है, तो अश्म का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? उपल, प्रस्तर, उष्ण या पाहन, तो उष्ण नहीं है, बाकी सब अश्म के पर्यायवाची हैं। दूध का दूध, पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ है,
तो इसका मतलब क्या है भाई, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, मतलब निष्पक्ष न्याय करना। चौथा ऑप्शन, वह घटना जो अवश्य घटने वाली है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है हमको, तो वह हो जाएगा अवश्यम भावी। वह घटना जो अवश्य घटेगी, अवश्यम भावी। अशुद्ध वर्तनी है, इनमें से अशुद्ध बताना। कुछ इस प्रकार का प्रश्न था। कहीं कोई प्रश्न में भी आपको कोई गड़बड़ लगे तो कमेंट करके बता देना। गवर्नर एकदम सही लिखा हुआ है, मुहर्रम एकदम सही लिखा हुआ है, अंतर्गत, अंतर्गत। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर, जो रै की मात्रा है वो तय के ऊपर आएगी। आकर्षण एकदम सही है, तो अंतर्गत। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न में मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, तो आप बताना, क्योंकि चारों ही सही लग रहे हैं मेरे को। तो ये चारों ही सही लग रहे हैं मेरे को, तो देख लेना आपके प्रश्न क्या आया था, आप बता देना एक बार कमेंट करके, ठीक है, उस हिसाब से, क्योंकि इसमें तो चारों ही सही लग रहे हैं। शुद्ध वर्तनी तो कोई लग नहीं रही है। तो प्रश्न बताना दोस्तों कि प्रश्न क्या आया था ये वाला। अगला प्रश्न है, टेढ़ा जानी शंका सब काहू लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कुटिल व्यक्ति से सब डरते हैं, कुटिल व्यक्ति से सब डरते हैं, ठीक है। तो इसका तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। तो ये थे दोस्तों जो वीडियो के अंदर प्रश्न थे। बाकी प्रश्न अगर आपको जो इसमें नहीं मिले वीडियो के, अगर आप जानते हो तो कमेंट करके बताना कि इसके अलावा और कौन से प्रश्न पूछे गए थे। कोई गलती हुई हो तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।